दीप्ति वर्मा है मेरे साथ। इनका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है 1 to 5 में, यानी पीआरटी बीपीएससी वाला जो एग्जाम हुआ। कितना अंक आपका आ रहा था आपका? सर ऐसे 65 मार्क्स 65 मार्क्स हाँ, आते हैं। 65। जब ओएमआर आया तब भी मिलाई, उसमें कितना अंक? सर उसमें से 1 मार्क्स मेरे कम हो जा रहे थे, तो 64 और 63 ऐसे ही कुछ आ रहा ऐसे आ था। रहा। यस सर। आपका स्वागत है एग्जाम टूर चैनल में। क्या आप इससे पहले कहीं पोस्टेड थी या पहला ये आपका सिलेक्शन? यस सर, मैंने 2021 में रीट क्वालिफाई किया था, राजस्थान वाला। यस सर, और उसके थ्रू मुझे एक प्रिंसिपल की पोस्ट मिली थी, क्योंकि वहाँ सिंगल स्टाफ था, इसलिए मुझे प्रिंसिपल की पोस्ट वहाँ पे मिली थी। और फिर भी मैं अपनी स्टडीज को कंटिन्यू की, और मेरा ये सपना था कि मुझे एक जगह स्थायी रूप से नहीं बैठना है, और शिक्षा में कहीं ना कहीं मुझे नवाचार लाना है, खुद को एक जगह संकुचित नहीं रखना है। इसलिए मैं अपनी तैयारी को जारी रखी, और मेरा ये एक हॉबी ही कह लीजिए कि खुद को एक्सप्लोर करना है, कि मैं एक जगह यहाँ लिमिटेड रह करके अपने जो पोटेंशियल है उसको ग्रोथ करते हुए देखना चाहती हूँ। कहाँ से हैं? मैं प्रॉपरली गोरखपुर से हूँ, और गोरखपुर से 20 किलोमीटर दूर एक पीपीगंज नाम का कस्बा है, वहां से मैं बिलोंग करती हूँ। जब बीपीएससी का एग्जाम आया कि बीपीएससी एग्जाम लेगी, शिक्षक भर्ती का एग्जाम लिया जाएगा, क्या आप उस समय से तैयारी की? क्योंकि आप तो पोस्टेड थे राजस्थान में रीट के थ्रू। रीट का भी एग्जाम अच्छा होता है, सैलरी वगैरह भी वहां पे अच्छा होता है, अन्य सुविधा भी दिया जाता है बीपीएससी की अपेक्षा देखा जाए। तो कब आपको लगा कि नहीं, हमको अपने स्थान मतलब बिहार में जाना चाहिए, क्योंकि यूपी बिहार बहुत नजदीक है? कब आपको लगा? सर मेरे लिए बिहार आने का मोटिवेशन, आप पहला मोटिवेशन यही कह सकते हैं कि मेरे होम टाउन से इसका डिस्टेंस बहुत पास में था। दूसरी चीज, राजस्थान का क्लाइमेट, वहां पे एडजस्टमेंट कर पाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल काम था। और चूंकि अभी मैं देख रही हूँ कि जो चीजें डेवलप्ड हैं वहां पे खुद को एस्टेब्लिश करना, और जो अंडर डेवलपिंग चीजें हैं, तो मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए मैं बिहार आने के लिए एक प्रयास में जुट गई। और बीपीएससी की तैयारी के लिए मुझे सही बताऊं तो मुझे काफी कम समय मिला, लेकिन उसमें भी मैंने अच्छे अंक स्कोर किए। क्योंकि आप अच्छा स्कोर की, और सबसे अधिक यदि देखा जाए, सबसे ज्यादा कठिन प्रश्न 1 to 5 का ही था यदि एक तुलना किया जाए। उसके बाद सबसे ज्यादा भीड़ भी 1 to 5 का ही था। उसमें सिलेक्शन ले पाना और जनरल में सिलेक्शन लेना एक अलग ही चुनौती था। उस चुनौती के लिए आप क्या शुरुआत की, कैसे शुरुआत की? सबसे पहले तो मैंने उसके सिलेबस को देखा, और देखा कि मेरा प्रीवियस नॉलेज है, क्या पेपर में उससे संबंधित प्रश्न आने की संभावना है या नहीं है। तो जीएस का आपको पता है कि इसका अपना ब्रॉड सिलेबस होता है, और एक स्पेसिफिक कोई एक क्राइटेरिया नहीं था कि प्रश्न कहाँ से आएंगे। तो मुझे जहां जहां से लगा कि यहाँ से प्रश्न आने की संभावना है, मैंने वहां से कोई एक स्पेसिफिक चीज मैंने अप्लाई नहीं की। वहां पे मैंने किताबों से भी पढ़ा, और यूट्यूब चैनल्स से भी बहुत सारे, और एक बैच था ऑफिसर्स एकेडमी का, वहां से मैंने पढ़ाई की। उनका बैच से आप क्लासेस? यस सर। कितना लाभ लगा उनका जब क्लास की आप, चूंकि आप किताब भी पढ़ी हैं, सिर्फ प्रैक्टिस भी वगैरह की होंगी, कैसा लगा? सर एक्सपीरियंस तो काफी अच्छा था। बैच ले लेने से एक चीजें ये होती है कि जब आपके पास टाइम लिमिटेड होता है कि आपको कम समय में अधिक से अधिक तैयारी करनी है, तो आपको ये जानना जरूरी होता है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ना है ये चीजें तो हमें पता होती है, लेकिन क्या नहीं पढ़ना है, ताकि कम समय में हम उन सब चीजों को ज्यादा से ज्यादा ग्रैब कर सके। तो ये गाइडलाइन हमें मिल जाता है। 1 to 5 में बहुत कड़ा टक्कर था, बहुत सीट उस तरीका से देखा जाए तो 50% महिला के लिए रिजर्व था, खासकर बता दे बिहार को। उसके लिए आप सेट प्रैक्टिस की होंगी, कौन सा सेट प्रैक्टिस की, कैसे तैयारी की सेट प्रैक्टिस के लिए? सर सेल्फ प्रैक्टिस के लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब चैनल्स का सहारा लिया, वहां से वीडियोस देखे, और कुछ एससीईआरटी के बुक्स देखी थी मैंने, बस वहीं वहां से देखी। कितना समय देती थी, क्योंकि आप टीचर थी, समय भी नहीं मिल पाता होगा उस तरीका से, वहां भी क्लास करना पड़ता होगा, पढ़ाना पड़ता होगा, कितना समय प्रॉपर आप देती थी? सर मैं सिर्फ 3 से 4 घंटे ही दे पा रही थी। नाइट में जो भी स्टडी हो रही थी मेरी नाइट में ही हो सकती थी, क्योंकि मेरे ऊपर ऑफिस की भी जिम्मेदारी रहती थी, और शिक्षण कार्यों से संबंधित भी मेरे पर जिम्मेदारियां रहती थी, इसलिए 3 से 4। अनुभव बहुत है आपका, चूंकि वहां भी क्लास ली है, प्रिंसिपल भी रही है, यहाँ आपको पढ़ाना है। कैसे ये अनुभव का बिहार के जो बच्चे हैं जो आपके विद्यालय में जाएंगे, उनको लाभ मिलेगा आपका अनुभव का? बिल्कुल सर, मैं बिहार सरकार को और बीपीएससी को ये आश्वस्त करती हूँ कि मैं अपनी सेवाओं से बच्चों सहित विद्यालय को भी लाभान्वित करूंगी। और मेरा ये मानना है कि बच्चे जो होते हैं ना, उनके चेहरे पे जो हम खुशी ला सकते हैं ना, उनको शिक्षित करके उसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। अगर हम एक बच्चे के, अगर विद्यालय में 100 बच्चे पढ़ते हैं और हम किसी एक बच्चे के भी चेहरे पे वो मुस्कान ला सकते हैं, तो उसकी कीमत हम नहीं लगाई जा सकती है वो कीमत। तो
आप जहां भी जाइएगा, चूंकि 1 to 5 में आप जा रही हैं, बच्चे बहुत छोटे होंगे, उनका ज्यादा दिमाग डेवलप भी नहीं होगा बहुत सारा, क्योंकि आप लोगों को वैसा ट्रेनिंग किया गया है। डीएलएड आप है तो डीएलएड में वही सब चीज बताया जाता है। एक बात बताइए, जो बच्चे हैं बिहार में, उतना टेक्नोलॉजी भी विद्यालय में नहीं है, उस तरीका से उपलब्ध नहीं है, उसको आप कैसे उस चुनौती से आप उभरिएगा ताकि बच्चे को उसका नुकसान ना हो? यस सर 2 साल की डीएलएड की ट्रेनिंग में हम लोगों को चाइल्ड साइकोलॉजी जो चीज एक सब्जेक्ट होता है उसको प्रैक्टिकली समझाया गया है कि किस एनवायरनमेंट में रह के आपको बच्चों को कैसे हैंडल करना है। जब मैं राजस्थान में थी और मेरी फर्स्ट वहां ज्वाइनिंग हुई और मैंने देखा कि एक उत्तरदायित्व तो है मेरे ऊपर प्रधानाध्यापिका का, और वहां पे जब मैंने देखा कि 5वीं के बच्चों का बोर्ड एग्जाम होता है, लेकिन उनका कंडीशन ये था, उनका मिनिमम लर्निंग लेवल ऐसा था कि उनको अल्फाबेट, वर्णमाला, ये सब चीजें, मैथमेटिकल ऑपरेशंस तक नहीं पता थे उनको। लेकिन मैंने 3 महीने तक, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक उनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया और अक्टूबर से उठा करके उनके सिलेबस पे फोकस किया तब जा करके। तो हमारा मानना है कि कक्षा कोई भी हो, उनके न्यूनतम स्तर का ज्ञान उन्हें पहले प्रदान किया जाना चाहिए और बच्चों को बच्चों के लेवल पे ही समझाना चाहिए। उन्हें नई नई गतिविधियों के माध्यम से, शिक्षा में जो नवीन नवाचार हो रहे हैं उनके माध्यम से बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जो भी व्यूअर आपको देख रहे हैं उनके लिए आपका क्या संदेश होगा, यदि अब तैयारी करना चाहते हैं? लगातार पेपर में देखिए या यूट्यूब पर देखिए या सोशल मीडिया पर देखिए या न्यूज चैनल पर देखिए, फिर से वैकेंसी आ रहे हैं, उनको आप क्या संदेश दीजिए कि आप फिर से लग जाइए, आप ये ऐसे कर लीजिए, क्या करना चाहिए उनको, आप क्या कहिए? पहले तो मैं जो नवनिर्वाचित जो बीपीएससी के कैंडिडेट्स हैं मैं उनको शुभकामनाएं देती हूँ, और जो आने वाली परीक्षाओं के तैयारी के लिए जो अभी छात्र लगे हुए हैं, मैं उनको ये अपना संदेश देना चाहती हूँ कि वो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए कमर कस लें, क्योंकि प्रतियोगिता अब काफी, मतलब प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। और आप देख रहे हैं कि अभी अदर स्टेट्स में भी वैकेंसीज की कोई संभावना नहीं दिख रही है। उस हिसाब से बिहार बीपीएससी जो टीचर वैकेंसी 2.0 है उस पे काफी दबाव देखा जा रहा है बच्चों का। इसलिए आप अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दे और एक सुटेबल प्लेटफॉर्म अपने लिए चुन लें जहां से आपको ये गाइडलाइन मिलती रहे समय समय पर कि कौन कौन से परिवर्तन आपके सामने तुरंत प्रकट हो रहे हैं, उसके अनुसार आप अपने आप को ढाल सके, समायोजित कर सके। सफलता का श्रेय आप किनको दीजिएगा, यदि पूछा जाए तो सफलता का श्रेय आप किनको दीजिएगा? सफलता के श्रेय में मैं अपने परिवार के सदस्य, अपने भाई को ही देना चाहती हूँ, जिन्होंने अपना एग्जाम छोड़ छोड़ करके मुझे रीट में भी ज्वाइनिंग दिलाई और मुझे यहाँ तक लेके आए। वही मेरे मोटिवेशन थे। और मेरी बहन, जो मेरी बड़ी बहन राजस्थान में पोस्टेड है, वो जेई हैं, उनसे मुझे काफी सीख मिली। आपके परिवार में ये पहला सफलता नहीं है, बहुत लोग पहले से आपसे अच्छे पद पर हैं। मेरी बहन ही मेरी पहली आदर्श रही हैं, क्योंकि मेरे पूरे खानदान में कोई भी लड़की 8वीं से ज्यादा नहीं पढ़ती कोई थी। 8वीं से ज्यादा मेरी बुआ लोग भी नहीं पढ़ी थी, लेकिन मेरे पापा ने ये मतलब जज्बा दिखाया और हम लोगों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया, जिसकी वजह से पहली नौकरी मेरी बहन की लगी और दूसरी नौकरी हमारी है। अभी भी देखा जाता है, ये बात आप बोली, अभी खासकर बिहार में चले जाइए या कहीं भी देश में चले जाइए जहां पे डेवलप नहीं है, जहां के लोग अभी ये सोच रहे हैं कि बच्चों को केवल पढ़ाना चाहिए, बच्चियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, बच्ची को पढ़ा के क्या करेंगे, उनका तो काम होता है घर का चौखट करना, घर ही में रहना। उनको क्या आप संदेश दीजिए, क्योंकि एक महिला है और महिला में भी आप सफल महिला है, क्या संदेश? मैं बस एक ही, जो आपके सामने एक फेमस कहावत है, मैं यही बोलना चाहती हूँ कि अगर एक आप लड़के को शिक्षित करते हैं तो मात्र आप एक पीढ़ी को शिक्षित करते हैं, लेकिन अगर आप एक लड़की को शिक्षित करते हैं तो आप एक पूरे राष्ट्र को शिक्षित करते हैं। मेरा मानना ये है। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।